जिस अमेरिकी वायुसेना को पूरी दुनिया अजय मानती थी, जिसकी ताकत के आगे कोई टिकने की हिम्मत नहीं करता था, आज उसी अमेरिका के घमंड के परखच्चे उड़ गए हैं। ईरानी आसमान पर कब्जे का दावा करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा पूरी तरह गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ घंटों में ईरान ने अमेरिका के सबसे घातक और हाईटेक F-15E स्ट्राइक ईगल और A-10 वॉरथॉग फाइटर के अलावा F-35 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। 23 साल के इतिहास में पहली बार सामने बात आ रही है कि किसी दुश्मन देश ने अमेरिकी जेट को, अमेरिकी फाइटर प्लेन को इस तरह धूल चटाई है। ना सिर्फ फाइटर प्लेन को धूल चटाई है, बल्कि अमेरिका का फाइटर पायलट भी मिसिंग इन एक्शन है। कुछ पता नहीं है एक फाइटर पायलट का। हालांकि का दावा यह है कि एक फाइटर पायलट को अमेरिका ने बचा लिया है, वहां से उठा लिया, लेकिन अभी भी एक फाइटर पायलट मिसिंग है। बात आज होगी कि आखिर बिना रडार, बिना चेतावनी के फाइटर जेट्स आग का गोला कैसे बना दिए ईरान ने। क्या ईरान के पास कोई अदृश्य हथियार आ गया है? यह टेक्नोलॉजी कौन सी है जिसके दम पर ईरान ने आसमान पर अपना कब्जा बरकरार रखा है और मजबूर कर दिया है अमेरिका को फिर से सोचने पर? बात होगी वो कौन से फाइटर जेट्स से, इनकी कीमत क्या है, क्या इनकी ताकत है और इस ताकत को किस तरह से ईरान ने चकनाचूर कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स में रविंद्र सिंह आपके साथ। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका के जेट इतने एडवांस होते हैं, इतने हाईटेक होते हैं कि उन्हें पकड़ना ही मुश्किल होता है, तो फिर ईरान ने उन्हें कैसे गिरा दिया? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पारंपरिक रडार सिस्टम पर भरोसा नहीं किया। उसने इस्तेमाल किया एक खास टेक्नोलॉजी, पैसिव डिटेक्शन सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? यह खुद कोई सिग्नल नहीं भेजता, बस दुश्मन के विमान से निकलने वाली हीट और रेडिएशन को पकड़ता है। जो फाइटर प्लेन होता है उसके पीछे से जो निकलने वाली हीट है, जो लाइट है, उसको ट्रैक करता है। यानी जेट को पता ही नहीं चलता, उसे देखा जा रहा है, उस पर नजर रखी जा रही है, उसको घेरने की, उस पर हमला करने की पूरी तैयारी की जा रही है। और यहीं पर अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कमजोर पड़ जाती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी अमेरिका ने बनाई जिस पर यह दावा किया जाता है कि किसी भी रडार के चंगुल में यह फाइटर प्लेन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस नहीं आ सकते हैं, लेकिन धराशायी कर दिया है। आसमान में उड़ने वाले परिंदे को धूल चटा दी है। वैसे इससे पहले भी ईरान ने कुछ मौकों पर अमेरिकी विमानों को ट्रैक करने की बात कही थी और उसने मिडिल ईस्ट के एयरबेस पर जरूर अमेरिकी एवैक्स विमान को गिराए थे, लेकिन F-15 लड़ाकू विमान को ईरान के अंदर गिराना बहुत ही बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा एडवांस फाइटर जेट है और इसे ट्रैक करना और इस पर सटीक निशाना लगाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, कम से कम वो ईरान के पास अभी तक नहीं थी। इसीलिए सवाल यह है कि आखिर ईरान ने अचानक अमेरिकी विमानों को कैसे एक एक कर गिराना शुरू कर दिया। तो जिस F-15E स्ट्राइक ईगल को ईरान ने मार गिराया वो कोई साधारण विमान नहीं है। इसकी कीमत करीब 31.1 मिलियन डॉलर यानी 250 करोड़ रुपए का एक फाइटर जेट। इसे आसमान का सिकंदर कहा जाता है क्योंकि ये साउंड से, ध्वनि की रफ्तार से 2.5 गुना ज्यादा तेज उड़ सकता है। F-15E स्ट्राइक ईगल ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। दिन रात हर मौसम में हमला कर सकता है, बिना रुके, बिना थके। हाई स्पीड इसकी है, भारी हथियार ले जाने की क्षमता इसकी है। इसे एयर सुपीरियरिटी किंग भी कहा जाता है, हवा का बाजीगर, हवा का जादूगर। लेकिन अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए अब यह सवाल है कि इतने महंगे और रडार जैमर से लैस विमान को ईरान ने कैसे ट्रेस कर दिया। एक टेक्नोलॉजी तो हमने पहले आपको बताई, लेकिन सवाल अभी भी यही है, क्योंकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा रहा कि यह हुआ कैसे। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के विमान अब पुराने पड़ गए हैं या फिर ईरान की मिसाइलों की तकनीक के मामले में आगे निकल चुकी है। अब तक अमेरिका की तरफ से अमेरिका के कुल 7 विमान तबाह हो चुके हैं ईरान वॉर में। आगे पीछे नंबर हो सकता है, जो ट्रंप प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। फाइटर जेट्स का गिरना सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि अमेरिकी रणनीति की भी हार मानी जाएगी। इधर नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उस राज से पर्दा उठाया है जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि विशेषज्ञों का कहना है पैसिव इंफ्रारेड PIR डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया, तब जाकर इस विमान को उड़ाया। इसे थोड़ा और आसान भाषा में डिकोड करते हैं। रडार विमान को सिग्नल भेजकर पकड़ता है, जिससे विमान को पता चल जाता है कि कोई उसे देख रहा है। ठीक है,
लेकिन PIR तकनीक कोई सिग्नल नहीं भेजती। यह सिर्फ फाइटर जेट के इंजन से निकलने वाली गर्मी यानी हीट को पकड़ती है। अमेरिकी पायलट को पता ही नहीं चला होगा कि उसे लॉक कर लिया और फिर अचानक से ठा हो गई, और फिर जब सीधा हिट किया तब जाकर उसको पता चला, अचानक मिसाइल आकर टकराई। सवाल यह है कि यह तकनीक ईरान को दी किसने? क्या यह टेक्नोलॉजी ईरान ने खुद बना ली है? अभी तक तो ईरान की मिसाइलों को लेकर बात हो रही थी, यूरेनियम को लेकर बात हो रही थी। अब यह क्या बला की चीज है? या फिर रूस या चीन से यह टेक्नोलॉजी मिली है? इस पर अभी साफ जानकारी नहीं आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें बाहरी मदद जरूर हो सकती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सैम्स का इस्तेमाल अब तक किया है। कहा जा रहा है कि ये मिसाइलें लंबी दूरी से ही जेट को निशाना बना सकती हो सकता है इस तकनीक का इस्तेमाल कर लिया हो। खास बात यह है कि ये मिसाइलें पैसिव सिस्टम से डेटा लेकर हमला करती हैं, यानी जो पैसिव सिस्टम हमने बताया, सिस्टम का इस्तेमाल किया, पता चला, लॉक किया और कर दिया काम। यानी पहले चुपचाप ट्रैक, फिर अचानक हमला और पायलट को संभलने का मौका ही नहीं। यानी कोऑर्डिनेशन है पैसिव टेक्निक का और सैम मिसाइल का, दोनों ने मिलजुल कर काम किया है। वहीं ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिका के सबसे एडवांस F-35 विमान को भी निशाना बनाया। आपको बता दें कि एक F-35 को बनाने में करीब $100 मिलियन का खर्च आता है, यानी 830 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा में अगर बात की जाए। तो अगर दुनिया की सबसे एडवांस जेट F-35 फाइटर जेट की बात ये हम कर रहे हैं, तो फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है ये, रडार से बचने की क्षमता है, AI और सेंसर से लैस है, 80 से 100 मिलियन की कीमत यानी 700 से 800 करोड़ रुपए F-35 को बनाने में लगते हैं। अमेरिका के पास सैकड़ों, एक संख्या के मुताबिक, हालांकि कोई डेटा अपना रिलीज नहीं करता है, और अमेरिका तो खासतौर पर 450 विमान F-35 के हैं। 830 करोड़ रुपए के 450 विमान, 2 गिर चुके हैं, एक पहले का। लेकिन अगर ईरान की मिसाइलें इन्हें भी गिराने लगी तो अमेरिका का अरबों डॉलर का निवेश और उसकी सुपर पावर वाली छवि मिट्टी में मिल रही है, पूरी तरह से धूल धूसरित हो जाएगी। ट्रंप के हवाई दावों की पोल अब खुद उनके ही फाइटर जेट्स का मलबा खोल रहा है। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि ट्रंप का दावा गलत साबित हुआ। ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के डिफेंस को खत्म कर दिया, लेकिन ये असलियत है कि अमेरिकी जेट्स अब ईरानी आसमान में जाने से कतरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, डर रहे हैं। जी हाँ, A-10 वॉर्थॉग जैसे विमान जो लो फ्लाइंग मिशन के लिए जाने जाते हैं, यानी कि वो जो दुश्मन के इलाके में अगर जाते हैं तो लो फ्लाई करते हुए वो अपने मिशन को अंजाम देते हैं, ना तो पूरी तरह से आंख में धूल भी झोंक देते हैं दुश्मन के, और अपना काम भी करके वापस आसानी से आ जाते हैं। लेकिन अब ईरान की पोर्टेबल मिसाइलों का आसान शिकार ये बन रहे हैं कि अमेरिका इस हार के बाद पीछे हटेगा या फिर वो परमाणु हथियारों को लेकर अब आगे बढ़ सकता है, क्योंकि करीब 23 साल बाद ऐसा हुआ है जब किसी दुश्मन देश ने अमेरिकी फाइटर जेट को गिराया हो। और अगर ये सच है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। कुछ दावों में ये भी कहा गया है कि अब तक 7 अमेरिकी विमान तबाह हो चुके हैं। साथ ही अमेरिका के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं, जहां कहा गया था कि ईरानी आसमान पर उसका कंट्रोल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अब कुछ और ही कहानी बता रही है। तो ये सिर्फ एक विमान का गिरना नहीं है, बल्कि ग्लोबल मिलिट्री बैलेंस का बदलना है। अगर ईरान ने PIR जैसी तकनीक को मास्टर कर लिया है, उसका सबूत दे दिया है, तो अब दुनिया को कोई भी फाइटर जेट सुरक्षित नहीं है। क्या अमेरिका को बातचीत की मेज पर आ जाना चाहिए, या फिर ये जंग अब एक बड़े महाविनाश की ओर बढ़ रही है? आपको क्या लगता है? क्या चीन और रूस ने ही ईरान को ये ताकत दी है? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।